मेरी बेटी क्या चाहती है? ओ पापा, मैं 7 दिन की छुट्टियां। आप बोलो बेटा, डरो मत, बोलो। वो मैं सब घर वालों के साथ गुजारना चाहती हूँ। देखो बेटा, मैं तारा की माँ हूँ, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। मम्मा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, आप खुल के बात करें ना, क्या कहना चाहती हैं? बेटा मेरी मानो ना तो तारा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाओ। अगर वो 2-4 महीने यहाँ रही ना तो उसने तुम्हारी जिंदगी अजाब बना देनी है इन खूनी रिश्तों की खातिर। डायनासोर ने लगाए ना? नहीं, टाइगर वाली लगाए। पागल हो गए, टाइगर वाली अब हम लोगों ने लास्ट वीक ही देखी थी, नहीं डायनासोर वाली लगेगी। तो क्या हुआ, दोबारा भी देख सकते हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे नौजवानों, और आहिस्ता बात करो। अगर तुम्हारी शेरनी माँ उठ गई ना तो हम तीनों को कच्चा चबा जाएगी, समझ रहे हो? चलो जल्दी लगाए। हाँ, आज शार्क वाली देखिए, ठीक है? सही है। सही है ना? ये देखो, ओए हो, चलो स्क्रीन बड़ी करो। थोड़ा सा लेट जाता हूँ मैं। मेरा ख्याल है रजी, तुम अपनी बेटी की लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करो तो इसी में उसकी बेहतरी है। उस बेवकूफ की भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। कितना अपसेट कर दिया उसने बेचारे सारिम को। अरे बेटी के ससुराल में पूरी रात चौकीदारी करने से तो बेहतर था कि हम अपने घर चलते। माशाल्लाह, आपकी जबान की तेज धार बता रही है कि अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर है? इससे पहले कि मैं आपकी तबीयत साफ कर दूं, चलें। अरे भाई, मैं जरूर चला चलता आपके साथ, अगर मैं उसी वक्त आपकी लगाई हुई आग पर पानी नहीं डाल देता। अभी सब्र करें। ऐसी कौन सी आतिश नमरूद भड़का दी मैंने? अरे रजी, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? ये हमारी बेटी का ससुराल है, आपका ससुराल नहीं है। और हमारी बेटी के ससुराल वालों में शायद इतना स्टेमिना नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं है जितने आपके हस्बैंड का स्टेमिना है। बड़ा स्ट्रांग था, सारी जिंदगी पेंडुलम की तरह दाएं से बाएं झूलते रहे, लेकिन जिंदगी में कभी एक फैसला ना कर सके। हाय हाय, खुदा की कसम, अगर तुमसे मोहब्बत ना होती ना तो मैं जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बहुत पहले कर चुका होता। ये मोहब्बत का राग बाद में अलाप लेना, अभी तो चलो। अच्छा सुनो, ये फजर होने में सिर्फ 1 घंटा है। ये सब उठेंगे, इनसे खुदा हाफिज करेंगे, फिर चलेंगे। क्या अल्लाह खैर। मुझे लगता है डाकू आ गए। इस वक्त? और कौन सा वक्त होता है उनके आने का? मैं देखता हूँ कौन सा गब्बर सिंह आया है। नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ, अगर सच में डाकू हुए तो। अच्छा जान छोड़ जाएगी, वैसे मेरा दिल जला रही हो तुम तो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मत जाओ। अरे जाके देखें तो कौन है। अरे 1 मिनट पहले देखें तो जाके कौन है। इतनी जोर से हाथ पकड़े, रुक जाओ ना। अल्लाह, क्या हो गया? भाई इतना शोर हो रहा था, सब खैरियत तो है? इस मत्ती की तो बात हमारी। फिर कहता है कि मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती भी बीट नहीं कर सकता। नाज, तुम कहाँ थी? कसम ले ले सफू भाभी, मुझे क्या पता था थिएटर से जाकर बैठे हुए इतनी जोर से चीखे, मेरा तो अपना ही कलेजा मुंह को आ गया। अल्लाह 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 करके तो मेरी तबीयत संभली थी। अरे पर हुआ क्या था? डायनासोर हो गया था चांद भैया। कहाँ? तुम्हारे रूम में? नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। डोरे ने चीख मारी थी पहले। असल में हुआ ये कि मैं तो मूवी देखते देखते सो गया था, इन्होंने जैसे चीख मारी तो घबरा के मैंने भी चीख मार दी, और फिर आपने भी चीखों में अपना हिस्सा डाल दिया बहुत को। छोटी सी चीख निकली थी मेरे अंदर से। वाह, आप लोग डायनासोर को देख के डर गए, वो भी मूवी में। हमें लगा कि वो बाहर आ जाएगा लैपटॉप से। बहुत खौफनाक डायनासोर था। बेटा, तुम्हारे बाप से ज्यादा खौफनाक नहीं हो सकता वो।
डॉक्टर साहबा, मैं बहुत माजरत खा हूँ, आप लोगों की नींद बर्बाद हो गई। नहीं बड़े साहब, हम सोए थोड़ी थे, हम तो आपके दफ्तर में टीवी देखते रहे सारी रात। जाहिर है इस हुलिये में कौन सो सकता है और भला? पतलून में तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। मत्ती, वैसे बड़ी कोई गैर खानदानी हरकत है, तुमने बच्चों को आधी रात में ऐसी मूवी दिखाई। एग्जैक्टली, सुबह स्कूल भी जाना होता है इन लोगों को। खैर, अब तो सुबह हो ही गई, अब चले सब नमाज पढ़ें। चले भाई, आप तीनों तो अंदर चले, मैं बताती हूँ। चलो हम भी बस नमाज पढ़कर निकले। आ जाओ पिंकी जी, हाँ वो असल में मैं भी कपड़े चेंज करके फिर दफ्तर जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे, नाश्ता तो करके नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो रात का खाना हजम नहीं हुआ। काफी हो गया। डॉक्टर साहब, हलवा पूरी मंगवाते हैं। नहीं बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए। सुनो नाज जी, भाभी इस दफा तुम ग्रोसरी की लिस्ट बनाओ ना, तो उसमें नट्स भी लिख देना प्लीज। ठीक है, लिख दूंगी। चाची, हाँ चांद। चाची एक कप ब्लैक कॉफी बना दें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा मैं बनाती हूँ। सफीरा भाभी, कॉफी के लिए पानी तो रख दे, मैं अंडा फेंट लूँ। हाँ मैं बना देती हूँ। कॉफी में नाज चाची के हाथ की पीता हूँ। ओके। इसे कोई परवाह ही नहीं है मेरी नाराजगी की। मैं बताता हूँ, अब बताता हूँ। तुम्हें क्या हो गया? खफा है आपके चांद से। मैंने कहा था तुम्हें, जब वो नाराज होता है तो इतना जल्दी राजी नहीं होता है। लगी शर्त। अरे मत तंग करो मेरे चांद को। अगर वो चांद है ना आपका, तो मैं भी तारा हूँ आपकी। सुनो, मान बोलो उसकी बात, तो चली जाओ ना कुछ दिनों के लिए। क्या सोचते हैं? कैसे जला दिया? कैसे जल गया हाथ? नजर ही लग गई बच्ची को तो। सुनो सुनो, छोड़ो, तुम जल्दी से जाओ, फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम ले आओ। हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है ही नहीं। अरे तो तुम सलीम की गाड़ी से ब्रेक ऑयल ले आओ। भाभी, हर चीज से ब्रेक ऑयल नहीं लगता। अरे मेरे कमरे में रखा हुआ है, वो वहाँ पे रखी है क्रीम, आप मेरे कमरे से ले आए। जाओ 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 जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। कैसे जला? बहुत जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही है। तारा, ये देगची तो ठंडी है, चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। पता है मुझे। सुधर जाओ तारा। पहले मैं आपके चांद को तो सुधार लूं। खबरदार जो तुमने मेरे चांद को तंग किया। और वो जो रात से आपकी तारा को तंग कर रहा है वो। अच्छा चलो फिर थोड़ा सा तंग कर लो, लेकिन देखो ज्यादा तंग नहीं करना है उसको। डन। मैनाज चाची बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से लाएं। बहुत बड़ी फिल्म बता रहा तुम भी। क्या करूं, सिग्नेचर स्टाइल है मेरा। अब चलो सिग्नेचर स्टाइल को पाया तकमील तक भी पहुंचाएं। चलो कुछ ढूंढते हैं, इसमें पट्टियां वट्टियां बांधते हैं ताकि किसी को पता ना चले। हाँ? जले हुए पे पट्टी? पता नहीं इसने कहाँ रखी है, कहते ढूंढूं मैं। क्या ठक ठक लगा रखी है चाची? भाई वो ऑइंटमेंट क्रीम ढूंढ रही है जो जले पे लगाते हैं ना। अब कौन जल गया घर में? इतनी दिलजले अंदाज में क्यों पूछ रहे हो? एक कप कॉफी मांगी थी मैंने शायद आपसे। पहले तुम्हारी बीवी का ट्रीटमेंट तो कर लूं मैं। क्या बता रहा? उसके हाथ जल गए हैं। हाथ जल गए? कैसे? जाकर देख लो। अरे सुनो, पहले मुझे वो ऑइंटमेंट तो दे दो जो जलने पे लगाते हैं। अरे वो यही कहीं किधर है? वहाँ रखा होगा, 1 मिनट दे रहा हूँ। हाँ ये ले। चलो, हाँ यही है। कभी कोई आ ना जाए, जल्दी से करो। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये क्या हुआ? अरे इसके हाथ जल गए, और क्या हुआ देख नहीं रहे तुम? मुझे दिखाओ। अरे मुझे दिखाओ ना। कुछ नहीं हुआ है। दोनों हाथ जल गए, बुरी तरह कह रही हो कुछ नहीं हुआ, बताओ ना। और ये तुम कहाँ चली गई थी? मेडिकल स्टोर गई थी मरहम लेने के लिए? अरे मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं इससे तारा ने कहाँ रखा। चांद ने दिया मुझे ये लाके। बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने देसी घी लगाकर पटिया वटिया बांधी है। देसी घी लगा दिया आपने इसके हाथों पे? हाँ तो ब्रेक ऑयल के लिए मना किया था ना उसने। तारा तुम डॉक्टरों की ये क्या लगवा लिया अपने हाथों पे? जो बड़े करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। चाची आप ना मामा को मत बताइएगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मामा भी याद आया, वो बेचारे
तैयार थे जाने के लिए। मैं जरा उनको सी ऑफ करके आती हूँ गेट तक। हाँ अरे सफू भाभी उनको रोकिएगा नाश्ते के लिए। अच्छा ठीक है। अरे उनके नाश्ते को छोड़े, इसके हाथ जले कैसे भाई? गरम पानी की पतीली रखी हुई थी चूल्हे पर, उसको पकड़ने की कोशिश की तो हो गया कबाड़ा। तो जरूरत क्या थी वो गर्म पानी का पतीला वहां रखने की? यार मैंने थोड़ी रखी है, सफू भाभी ने रखी थी। अच्छा तुम जो अपने सास ससुर को रोको, हम नाश्ता बनाए, बुरी बात है। अच्छा मुझे दिखाओ तो कितना जला है तारा, क्या बचपना है यार। अरे बस कर दो ये ड्रामा, जाओ ना जाके अपने सास ससुर को रोको, उसके बाद देख लेना आकर। कहाँ फंस गया हूँ। सुनो तुमने वाकई देसी घी लगाया है, हमें तो कबाब भी नहीं इसमें फ्राई करने देती, बहुत सारा लगा दिया। देखिए नाश्ते की कोई जरूरत नहीं, बस आप तारा को बुला दीजिए, उससे मिलेंगे और फिर निकलेंगे। वो नमाज पढ़ के दोबारा सो गई थी। ठीक है बेटा, उसको सोने दो। असल में हमें चची से रात वाली माजरत करनी थी। अरे माजरत की क्या बात है? वो एक्चुअली मम्मा का भी कोई कसूर नहीं है, मैं थोड़ा सा अपसेट था ना तारा के इनकार पे, तो वो मुझे कंसोल करने के लिए कह रही थी। देखो चांद, मुझे इस चीज से कोई इशू नहीं भाई, ये तुम्हारा अपना और तुम्हारी बीवी का आपस का फैसला है। अब देखिए मेरी जो तारा है ना वो बेवकूफ़ी की हद तक सीधी है, उसे समझ नहीं आती कि क्या बात करनी है और क्या नहीं। देखिए जहाँ तक बात तारा की है तो मैं जरूर कहूंगी कि तारा तो एक बहुत ही सेंसिबल और बहुत प्यार करने वाली बच्ची है। आप पता नहीं क्यों कह रही हैं ऐसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मेरी बच्ची लोगों के साथ घुल मिल के रहना चाहती है, तो उसकी माँ थोड़ी सी कॉन्शियस है। मेरे ख्याल सारी माएँ ऐसे ही सोचती हैं। हाँ वैसे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि हमारे घर में फैसले बच्चों पर मुसल्लित नहीं किए जाते। अगर तारा और हमारा चांद अलहदा रहना चाहें तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देती। अरे नहीं चची, ऐसी कोई बात नहीं। चांद अगर ऐसा है तो ये तुम्हारा हक है, लेकिन शर्त ये है कि ये फैसला तुम दोनों का होना चाहिए, किसी और का नहीं। जी जी। यकीन जानिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी बेटी नॉर्मल और सुलझे हुए लोगों के साथ। भाई आप बिल्कुल तसल्ली रखें, तारा जो है वो अपनों में है। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा बेटा इजाजत है। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज़। खुदा अस्सलाम वालेकुम। चलिए। जरा मुझे दिखाओ कितना जला है। नहीं बस ठीक है। सुन क्यों नहीं रही हो तुम? अरे क्या चाहिए मुझे बताओ ना, मैं निकाल देता हूँ। तो पेन किलर चाहिए। अच्छा तुम जाके नाश्ता कर लो, फिर पेन किलर खा लेना, मैं ले आऊँ। भाभी नाश्ता इज रेडी। अरे अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। अच्छा सुनो, अपनी वाटर गन से भाभी को गीला नहीं करना। वो तो हमने छुपाई भी है। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। आपको याद तो है गन का छुपाई है? हाँ मुझे याद है, अच्छे से याद है मुझे। अरे मुझे प्लीज देना भाई, प्लीज। हमारे वाटर गन दे दो। अरे ड्रामे नहीं कर रहे, चलो 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 बस चलो, चल के नाश्ता कर लो। अरे भाई अच्छा कैसे बनाते हैं ये? नहीं नहीं ऐसे ही डाल दें। ठीक है चलो। पेन किलर। अरे इससे कैसे भूल सकता हूँ मैं। लोग शादी के बाद हनीमून पे जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। लोग यूनिवर्सिटी से फ्री होके शादी करते हैं ना। नहीं करनी थी ना शादी तुम्हें? कैसे ना करता, ले जाती तुम्हारी अम्मी तुम्हें सात समंदर पार। टफर, ये मेरे नोट्स हैं। अरे ये तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं होता, अब शादी के बाद तो सब चीजें हमारी होती हैं। तुम्हारी इस हमारी के चक्कर में मैं अकेले असाइनमेंट नहीं बनाऊंगी, किसी भूल में नहीं रहना, स्टूपिड नहीं हूँ मैं। लेकिन वीडियो बनाओगी, #न्यूली मैरिड कपल एट कॉलेज। वाह क्या ख्याल है? गुड आइडिया है ना। चल राइट सही है। न्यूली मैरिड कपल पहले आके नाश्ता कर ले, मामा खफा हो रही हैं। ये तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बा से क्यों नहीं खफा होती कभी पिंकी? प्यार बहुत करती है ना हमसे। हाय सीखो सीखो कुछ चची से। सब कुछ मैं ही सीखूं, तुम ना सीखना कुछ। या अल्लाह
तो भाई अम्मी की कॉल आ रही है, मैं नहीं उठा रहा यार, ये मिनट मिनट की रिपोर्ट लेती हैं। उनको टेक्स्ट कर दो टीटी वायरल हैं? हम बात करेंगे चलो। अच्छा बाद में बात करेंगे, बोलो। बाबू भैया कबाब लेंगे? हाँ दे दो। वो गधा तुम्हें किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि इस गधे को पता है कि इसकी बीवी खुद डॉक्टर है। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया। मैं लेकिन ठीक हूँ बाबू। क्या हाथ ठीक हो? अरे इतनी तकलीफ से तड़प रही थी ये, और नाज है कि उसे मरहम ही नहीं मिल रहा था इसके हाथों पे लगाने के लिए। क्या खाओगी तुम? भाभी मुझे लग रहा है आप रोइन भी थी। अरे बेटा इतनी तकलीफें तो आंसू निकलेंगे ना। जब मेरे हाथों पे दूध गिरा था मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था। दफे वो ठंडा दूध था। अरे जलते हुए जख्म पर ऐसे पट्टी कौन लगाता है? जाओ जाओ उतारो। वो गुल्लू भाभी किया करती थी ना ऐसा, वो देसी मरहम बनाकर घर में 24 घंटे के लिए लगा कर रखती थी। अब अगर बाबू भैया कहेंगे तो हटा देंगे। नहीं अगर गुल्लो का तरीका है तो फिर ठीक ही होगा। पराठा पका। क्या खाना थी? ये लो तारा, मैं तुम्हारे लिए पराठा बना के लाई। थैंक यू। तुम्हें यार तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? नहीं कुछ नहीं, वो बच्चों को तो देखे पीछे। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कॉलेज। तुम लोगों की तबीयत तो ठीक है? ये आज सुबह सुबह कैसे तैयार हो गए? अंकल एग्जाम शेड्यूल आ गया ना, इसका मतलब तुम दोनों का हनीमून भी कैंसिल। क्या करें तारा भाभी, अब एग्जाम छोड़ के नहीं जा सकते। या अल्लाह ये इतनी समझदार हमारी औलाद है क्या? अरे अल्लाह नजरे बद से बचाए इन दोनों को। अब वो एप्पल काट दें। पिंकी एप्पल देना यार। अरे पराठे के साथ एप्पल। बेटा बहू का जो दिल चाह रहा है उसको खाने दो, क्या फर्क पड़ता है? बेटा खाओ। अंकल आप मम्मा की कॉल क्यों नहीं उठा रहे? हाँ वो कनाडा से एक इंटरनेशनल कॉल आ रही थी, मैं समझा कोई रॉन्ग नंबर है। आपके लिए तो रॉन्ग ही है। दिमाग खराब हो गया सारों का, बैंड बजाते बजाते मेरी बैंड बजाने में तुल गए। क्या हो गया मत्ती? यार हुआ कुछ नहीं है, वो सब कह रहे हैं मेरी सैलरी बढ़ा दो। मतलब कैसे बढ़ा दे एकदम? लास्ट टाइम कब सैलरी बढ़ाई थी? अभी 5 साल पहले पूरे 500 रुपए बढ़ाए थे। पूरा बड़ा दिल है। उफ तौबा, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ गया होगा सैलरीज निकालने के लिए बैंक से। 4 लोगों की एकदम तनख्वाह बढ़ाना आसान नहीं होता। अच्छा फिक्र नहीं करो, मैं बात करता हूँ उनसे जाके। थैंक यू बाबू भैया। किसी जूस दीजिएगा जरा। अरे हाँ हाँ माला, अरे सबको पता है कल तुम्हारा मैच है। हाँ हाँ नहीं हम सब साथ देखेंगे, तुम फिक्र मत करो। जाओ दबा के प्रैक्टिस करो, ठीक है? याद है सबको कल मैच है? कुछ नहीं। जानू तेरा अंगूर का पानी मुझे भी पिलाना। नहीं मेरा मतलब जो जूस है वो मुझे भी थोड़ा सा दे दो। ये लो इस गिलास में पी लो, ये मेरा ही है। क्यों नहीं? मत्ती आपकी बैंड पर नजर लग गई है वैसे। डोंट वरी, मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ भाई कॉलेज जा रहे क्या दोनों? जी। अच्छा एक बात तो बताओ, क्लास में टीचर तुम लोगों को एक साथ बिठाते हैं या अलग अलग? उड़ा ले मजाक, उड़ा ले। वैसे कभी बीवी के सामने मुर्गा बने हो? बना तो है लेकिन तब मैं बीवी नहीं थी। एक मिनट। लो मैं पहना दूं। सुनो मैं ये कह रही थी, सॉरी समझो मैंने कुछ नहीं देखा, मैं यहाँ आंखें बंद करके खड़ी हूँ, कर लो। अरे हम कुछ कर ही नहीं रहे, मैं तो कैचर बना रहा हूँ बस। तो मैं देख लूं? हाँ देख ले। मैं ये कहने आई थी कि लंच कहाँ करोगे दोनों? रोजाना क्या करते हैं? भाई नई नई शादी हुई है तो सोचा कहीं बाहर का प्लान होगा खाने पीने का। पता है जब मेरी मत्ती की शादी हुई थी ना, हम रोज छुपके बाहर जाते थे खाना खाने। तुम लोग भी? अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। यस। कोई गुड न्यूज़ है?
हाँ जी, 1 मिलियन का एक नया प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है मेरा। रियली बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अब भी जाके सफू भाभी को बता कर आती हूँ। Thank ये you. बहुत लकी है तुम्हारे लिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सुना है बैंड बज गई स्टार्स की शादी पर। बेचारों को खाना तक नसीब नहीं हुआ अपनी मेहंदी का। रिसेप्शन पे धुआं धुआं हो गया बेचारों का। तुम्हारे दिल से क्यों धुआं निकल रहा है? ये धुआं तुम्हारे दिल के बारबेक्यू होने का है बेबी। बड़ी अनाउंसमेंट कर रही थी, साल की सबसे बड़ी शादी, हनीमून, फोटोशूट, और फिर गुब्बारे में से हवा निकल गई। बे कॉकरोच, मारी हवा निकालूं? हवा तो तुम्हारे अंदर भी बहुत भर गई है शादी के बाद। मारो हर्षी उसको, सिर्फ मारो। और तुम इधर आओ। तुम क्या मजाक उड़ा रही थी? मजाक उड़ाओगी तुम मेरा और हर्षी को? हाँ, हमारी शादी नहीं कैसे छोड़? हम पावर कपल हैं, मैं देख लूंगी तुम्हें। हेलो, हाँ चांद भाई, कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो भाई। थैंक यू माला। मैंने कहा गुड न्यूज़ है, सबसे पहले अपनी बहन को बता। कहाँ हो तुम? बस अभी भी प्रैक्टिस करके आई हूँ हॉस्टल में। अरे हाँ, तुम्हारा तो कल मैच है ना। यार भाई दुआ करना बस। अच्छा भाभी से तो बात करो, बहुत मिस कर रही हूँ यार आप लोगों को मैं। भाभी से बात करनी है तो उनके नंबर पे कॉल करो। क्यों, आपके नंबर पे बात करना बैन है क्या? हाँ बस यही समझो। हाशिर सलीम और रूमी मलिक का झगड़ा। जी हाँ, फेमस टिकटॉकर हाशिर सलीम और रूमी मलिक का यूनिवर्सिटी में झगड़ा। नाजरीन, आपको बताते चले कि फेमस टिकटॉकर हाशिर सलीम और रूमी मलिक का शादी के बाद यूनिवर्सिटी में पहले दिन ही जबरदस्त झगड़ा। नाजरीन, आप इस वक्त वीडियो हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो यूनिवर्सिटी के ही किसी स्टूडेंट ने बनाई है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। भाई न्यूज देखी? नहीं, क्या हुआ है? आशु फिर से ब्रेकिंग न्यूज में आ गया है। अब क्या किया आशु ने? जरा सुने तो आप। अच्छा तुम फोन रखो, मैं सुनता हूँ फिर बात करता हूँ। क्या हुआ? ओह सॉरी, भूल ही गई। हाशिर सलीम ने अपने राइवल रजा महमूद का सर फाड़ दिया, जिसपे यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने हाशिर सलीम को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल करने की धमकी दे दी। एक्सपेल कर दिया? नेक्स्ट वीक तो एग्जाम्स है उसके। अब क्या होगा? अरे यार ये लड़का बहुत शौक है तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज बनाने का। भाई ये सब किया धरा उस मनहूस रजा का है। और ये नहुसत पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। पहले दिन ही कॉलेज पहुंच के झंडे गाड़ दिए ना तुमने। आप प्लीज ये नहुसत अम्मी से दूर रखना, वो आ जाएंगी कॉलेज अपनी लोहे की चप्पल लेके। हरकत तो तुमने जूते खाने वाली ही की है। मामला सुलझेगा कैसे अब? अरे क्या सुलझाना? तुम पता नहीं कौन सी कहानियां सुना रहे हो। हेलो चांद भैया, आप प्लीज आकर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर लें, वरना वो हमारा सेमेस्टर ड्रॉप करवा देंगे। डोंट वरी, आई एम कमिंग। आ रहे हैं। अरे हाँ, सीधे मतलब की बात किया करो ना। कहाँ जा रहे हो? आशा के कॉलेज जाना पड़ेगा, कहीं एक्सपेल कर दिया तो सेमेस्टर मिस हो जाएगा उसका। अच्छा मैं भी साथ चलती हूँ। इन हाथों के साथ? तो हाथों को उतार के तो नहीं रख सकती ना घर में। चलो ठीक है, रेडी हो जाओ, फिर जल्दी से मैं भी रेडी हो जाऊंगा। अब कहो ना, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। इतने बड़े बड़े जीरो लेके आ गया हूँ, अब क्या करूँ? अब इन बड़े बड़े जीरो पे डैडी के बड़े बड़े सिग्नेचर भी करवा लेना प्लीज। सिग्नेचर कर दो ना, बहन नहीं हो मेरी प्लीज। सॉरी, पहले भी मैंने सिग्नेचर किए थे तो मैमनून ने पकड़ लिया था और पूरा वीक मेरी ब्रेक ऑफ कर दी थी। अब होगी इसकी पिटाई, मजा आएगा। मैं रेडी हो गया, लाओ मैं लगा दूं। वाह, तुम्हें तो बड़ा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो और भी बहुत सी चीजों का है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये भी लगा दो।
ज्यादा फ्री हो रही हो तो। चलो। कहाँ जा रहे हो? अब क्या है? वो इयररिंग्स भी पहना दो ना। हम किसी के वलीमे में जा रहे हैं क्या? एक साथ तो जा रहे हैं ना। एक साथ की इतनी इंपॉर्टेंस होती ना तो तुम मेरे साथ जाने के लिए कभी इनकार ना करती। एक दूसरे की कंपनी मैटर करती है, जगहें नहीं। अच्छा हिलो नहीं अब तुम। मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पूरी दुनिया हमारे साथ ना हो। मेरी तो पूरी दुनिया ही तुम हो, चाहे सारा जहां साथ हो। इन बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ। अच्छा ये भी तो बना दो। अरे तुम तो ना हिलो, मैं आ गया ना यहाँ पे। चलो, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ कुछ रहा तो नहीं? नहीं और तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ही पट्टी काफी है कॉलेज जाने के लिए। कौन सी? वही जो मेरी आंखों पर बंधी हुई है, तुम्हारी मोहब्बत की। मतलब तुम खुद समझ लो, इतनी जीनियस डॉक्टर हो, अपने कॉलेज की टॉपर रही हो। तुम बता नहीं सकते हो क्या? तुम समझ नहीं सकती हो क्या? मैं अनाड़ी हूँ जरा इन मामलों। अनाड़ी नहीं हो तुम, बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। बहुत अच्छे से खेलना आता है तुम्हें मेरे दिल के साथ। कब खेला मैंने? ये पट्टी तुमने अपने हाथों पे नहीं, मेरी आंखों पर बांधने की कोशिश की। उतार देना। क्या कर रहे हो? डॉक्टर, इसका ये मतलब नहीं है कि एक इंजीनियर को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लोगी तुम। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। खाओ मेरी कसम, खाओ। तुम्हारी खिदमत मैं वैसे भी कर सकता हूं। खोल दो ये पट्टियां, ये जाली पट्टियां, वरना कॉलेज वाले समझेंगे कि पूरा खानदान ही शौकीन है लड़ने का। उतारो उसे। चलो चलो। वो एक बात करनी थी तुमसे। सॉरी यार। तुम्हें कैसे पता चला? दिल की आंखों से देखो तो सब पता चल जाता है। फिर भी भाई किचन में दाखिल होते वक्त मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे और सफो चच्ची के दरमियान कोई फिल्म चल रही है। सच्ची? बन जाओ अब तुम बच्ची। तो बताया क्यों नहीं फौरन? मुझे तुम ये सब करती हुई बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने कहा चलो बेवकूफ बना रही है तो बन जाते हैं बेवकूफ। सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना ये हनीमून वाली बात से? नहीं यार, जब मैंने खुद को तुम्हारी जगह रख के सोचा तो तुम मुझे ठीक लगी। मतलब हम सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से खुद को ठीक ही समझते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जगह खुद को रख के सोचा तो तुम मुझे गलत नहीं लगी। यार वो एक्चुअली मैं घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ ना, फिर IIM के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और पीजीशिप में मसरूफ हो जाऊंगी, फिर टाइम ही कहाँ मिलेगा। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा था कि थोड़ा टाइम हम दोनों साथ गुजार लें, फिर आप बिजी हो जाएंगी तो आपके पास कहाँ टाइम होगा हमारे लिए। अच्छा अब ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मिलके मैनेज कर लेंगे दोनों। और आज रात का डिनर तुम मुझे करा रही हो अपने खर्चे पे। डन। चले। कॉलेज का डिसिप्लिन खराब किया इन दोनों ने। सॉरी सर। सॉरी सर। इनको जिम्मेदारियां निभाना और इंसानों की तरह रहना सिखाना था, फिर करते इनकी शादी। सर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, लेकिन इस मामले में गलती तो दोनों पार्टीज की है। दूसरी पार्टी को भी सजा दी है मैंने रूल्स के मुताबिक। सर लेकिन इनसे तो आपने एग्जाम में बैठने का हक ही छीन लिया है। हाशिर ने फिजिकल अटैक किया अपने क्लास फॉलो पर, 4 टांके लगे उस सर पर। सर 2 टाँके लगे हैं, मैंने खुद चेक किया था और मेडिसिन भी लिख के दी थी।
आप डॉक्टर हैं? यस सर। सर प्लीज आप थोड़ी गुंजाइश निकाल लेना और तुम दोनों सॉरी बोलो। सॉरी सर। सर आपको इन्हें जो सजा देनी है आप जरूर दीजिए, बस इन्हें एग्जाम में बैठने की परमिशन दे दीजिए। सर प्लीज सर। ठीक है, आप दोनों के कहने पर इनको परमिशन दे रहा हूं मैं। और फॉर गॉड सेक, इनको सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज करने का भी सिखाइए। ये अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, इस नाच गाने से बाहर निकलेंगे। एग्जैक्टली सर। सर आप कभी आइए हमारे घर। डैड, मैं 1 घंटे से आपका पार्किंग में वेट कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं आता हूँ। ओह माय गॉड, आशिर एंड रूमी, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। बिग फैन ऑफ यू गाइस। ओह थैंक यू। कांग्रेचुलेशन ऑन मैरिज। वैसे तो थैंक यू। हम एक पिक्चर ले रहे हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी, मेरी सारी क्लासमेट्स जेलस हो जाएंगी। श्योर। डैड, आप ले देंगे हमारी पिक्चर प्लीज? श्योर। अच्छी से लेगा। स्माइल। थैंक यू। बहुत अच्छी है। डैड, मैं आपको कार में वेट कर रही हूँ। ओके बाय। बाय बाय। सर अच्छा और बुरा कंटेंट देखने की आदत हमें घर में ही डालनी होगी और अच्छाई और बुराई का फर्क भी घर में ही सिखाना होगा। ठीक कह रही हैं। सर हमें इजाजत दें, एक बार फिर से सॉरी। ये लोग एग्जाम्स में तो बैठ सकते हैं ना? बिल्कुल बैठ सकते हैं, व्हाई नॉट। हाँ आशु, वो पिक्चर को टैग करेंगे, उसको रीपोस्ट कर देंगे। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए फैन फॉलोइंग, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आगे चलो। थैंक यू भाभी, आपने बचा लिया आज। तुम दोनों ने ना बहुत गलत किया। भाभी सॉरी, लेकिन अगर आप वहाँ होती ना, उसने बात ऐसी की थी। ये तहम्मुल और बर्दाश्त भी किसी चिड़िया का नाम है शायद। तुम दोनों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, अगर कोई अच्छा काम करके मिसाल नहीं कायम कर सकते तो गलत चीजों को तो प्रमोट मत करो ना। और ये स्टारडम वगैरह अपने दिमागों से निकाल दो तुम दोनों। ऐसा भी कुछ। रोमी, मेरी बहन यहाँ पढ़ती है, मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं? श्योर। हर्षित, कान खोल के सुन लो, अगर ये बात चाची को पता चल गई ना तो ऐसी धुलाई करेंगी तुम्हारी मिसेस के सामने, जिंदगी भर याद रखेंगी। बहुत जल्दी शादी कर ली तुमने, मेरा दिल तोड़ दिया। बहुत जालिम हो तुम। छोड़ो, सेल्फी लेते हैं। इन जालिमों को तुम समझा लो। भाई घर चल के बात कर लेते हैं ना। बात पे तुम फ्री हो जाते हो, इतना चिपक के फोटोज क्यों ले रहे थे उस लड़की के साथ? रूमी, क्यों है तुम्हारी इतनी छोटी सोच? तारा भाभी, आपने देखा था ना, ये चिपक के फोटोज ले रहा था ना उस लड़की के साथ। तारा भाभी, आप बताएं, मैं ले रहा था चिपक के फोटोज। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उनकी आंखें और दिमाग तुम्हारे जितना छोटा नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं किसका दिमाग छोटा है? कॉलेज है। हाँ, तो मेरा भी कॉलेज है। अरे यार तुम समझा लो इन्हें जाकर, और गाड़ी में प्लीज अलग अलग बिठाना, एक दूसरे का सर ना फाड़ो। दिल चाह रहा है तो गाड़ी से बांध कर घसीटता हुआ लेके जाऊं घर तक। भाई ये क्या है? चलो चलो हटो, मुझे सिर्फ बात ही नहीं करनी। हाँ, मुझे भी नहीं करनी। मैडम, किताबें भूल गए हम अंदर। हाँ तो जाओ लेकर आओ ना। सारे काम मुझसे करवाते रहते हैं, लॉकर रूम है क्या इनका? ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? मेरे साथ काम करने का इरादा है या नहीं? तुम लोगों की ये गूंगी बदमाशी नहीं चलेगी। मैंने निकाल दिया ना तो भूखे मरोगे तुम लोग। मुझे पागल करना चाहते हो तुम लोग हैं? आखिर चाहते क्यों मुझे ये बताओ। ओ, लिख के लाया है हाँ? कल तक सैलरी ना बढ़ाई तो हम परसों नहीं आएंगे। सैलरी की बात है तो चलो बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब देखो इतने पैसे बढ़ाऊंगा, दुआएं दोगे मुझे। 500 रुपए बढ़ा दिए हैं? अब तो कम है, चलो 550। अबे 575,
अरे क्या कह रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अरे अच्छा चले 600, 650, चलो 700 रुपए ले लो। अरे मेरी बात तो सुनो, अल्लाह करे तुम लोगों का रास्ते में चालान हो जाए, पुलिस तुम लोगों को पकड़ ले, हवालात में डाल दे और वहां काली दाल खाने को मिले, रात को तुम लोगों को मच्छर काटे। जिसने मत्ती को सताया जिंदगी भर रक्षा जलाया। ये तो पहले ही रक्षे में आए थे। ये सब कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ इंस्टीट्यूट डिनर पे साथ जाएंगे, सब कितना मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा, अब बहुत मजा आएगा। चलो अरे आगे 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 अरे इसमें मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी है। क्या हुआ तुम्हें? वो जहां मेरा मेडिकल हुआ ना, वहां कार्डियोलॉजिस्ट भी था। उसने कहा आपको बाईपास की जरूरत है। किसी अच्छे से डॉक्टर से जरा सेकंड ओपिनियन ले लो ना प्लीज। तू चांद और मैं तारा